दोलन गति निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे अपनी गति को दोहराती है तो उसके गति को दोलन गति कहते हैं। आवर्त गति, यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो भी बोलो एक निश्चित समय के बाद अपनी गति के तरीके को दोहराती है तो उसके गति को भी हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति के बाद अनियमित गति, जब कोई वस्तु अनियमित रूप से गति करती है तो उसके गति को अनियमित गति कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जिग जैग पाथ पर गति करता है तब उसके गति को अनियमित गति कहते हैं। उसके बाद फिर मापन के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के हैं, सदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं या अदिश राशि किसे कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होगा उसे सदिश राशि कहते हैं, मैंने अदिश कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि दूरी अदिश राशि है, विस्थापन, चाल, वेग सदिश राशि है। अब आता है कि दूरी किसे कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिस रास्ते पर चलती है उस रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसके बाद है दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो दूरी सदिश राशि है, अच्छा दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन विस्थापन दूरी से छोटा होता है या दूरी के बराबर होता है। जो बात दूरी में बोल रहे थे वही सब बात अब चाल में बोलेंगे, और जो बात विस्थापन में बोल रहे थे वही सब अब वेग में बोलेंगे। तो चाल क्या है, एक सेकेंड में तय की गई दूरी को, अब ऐसे किताबी भाषा अगर उठा के बोला जाए तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बात वही है, एक सेकेंड बोले चाहे तो। अब अगर वेग बोले तो सेम चीज वह रहेगा लेकिन दूरी नहीं रहेगा। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, इतने बदलेगा। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल और वेग में अंतर बताइए। तो फिर से कहेंगे चाल अदिश राशि है, वेग चाल हमेशा धनात्मक होता है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। चाल बराबर अगर सूत्र देखें तो दूरी बटा समय, और वेग बराबर अगर सूत्र देखेंगे तो विस्थापन बटा समय। हालांकि दोनों के एस आई मात्रक अगर कोई पूछे तो सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आता है कि चाल चार प्रकार के हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। या असमान चाल किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में या वस्तु समान दूरी तय नहीं करता है तो उसके चाल को असमान चाल कहते हैं। औसत चाल कुल तय की गई दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। उसके बाद तात्क्षणिक चाल, किसी खास जगह पर किसी खास समय में किसी व्यक्ति का या वस्तु का जो चाल होता है उसे ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। वेग आ जाइए, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। एक समान वेग किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तब उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। असमान वेग, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करता है तो उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। औसत वेग,
कुल तय किए गए विस्थापन तथा कुल विस्थापन तय करने में लगे समय के अनुपात को तात्क्षणिक वेग, किसी खास स्थान पर किसी खास समय में किसी व्यक्ति का जो वेग होता है उसे ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उसके बाद खत्म। फिर त्वरण। त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बराबर सूत्र अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बटा में समय, या बोले कि a बराबर v माइनस यू बटा टी। a क्या है? एक्सेलरेशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, हाँ अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t क्या है? अच्छा, अगर बोले कि त्वरण की SI मात्रक बता, मीटर प्रति। त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि है? त्वरण इसलिए सदिश है क्योंकि उसमें वेग सदिश है। अब वेग इसलिए सदिश है क्योंकि उसमें विस्थापन सदिश है। आगे त्वरण के बाद मंदन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण 4 प्रकार के वैसे ही एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहते हैं? यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो। वेग में परिवर्तन की दर नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है वेग में परिवर्तन। यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो तो वैसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण, यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान नहीं हो तो वैसे त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। तीसरा चैप्टर आ जाते हैं अब, क्योंकि खत्म हो गया। तात्क्षणिक त्वरण अगर बोले तो बता दीजिएगा, किसी खास समय में किसी खास स्थान पर व्यक्ति या वस्तु का जो त्वरण होता है उसे ही तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। न्यूटन के बल एवं न्यूटन के गति के नियम, कौन से चैप्टर है? तीसरा। हेडिंग डालिए, फिर बताना शुरू करते हैं। बल एवं न्यूटन के गति के नियम। बल एवं न्यूटन की गति के नियम। बल एवं न्यूटन की गति के नियम। लिखो। बल तो जानवे करते हैं, बल क्या? बल यानी फोर्स। लिखो, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? यानी फोर्स। अब पता चले दूसरा टीचर नहीं है, फोर्स पे ही पूरा एकदम भोग रहे हैं। फोर्स कुछ नहीं, जो आप जानते हैं वही डेफिनेशन बोल दीजिए बस, जो आपको लगता है। बल क्या है? बल वह बाह्य भौतिक कारक है। यही सब नहीं होता है। बल क्या है? भौतिक कारक, या ज़्यादा अच्छा बोलो बाह्य भौतिक कारक, क्योंकि बल हमेशा कनेस लगता है बाहर से। लिख लो, बल वह भौतिक कारक है। बाह्यताएं छोड़ो। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारक है या बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। बल के यही काम है कि किसी की अवस्था को बदल देगा या बदलने की शुरुआत तो अब होगा। फोर्स क्या है? तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की। अगर यही चीज़ बोले इंग्लिश में बोलो तो कैसे बोलोगे? एक दो को तो इंग्लिश में लिख ले, बोलो क्या है फोर्स? हाँ, देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत। हिंदी में तो बोलिए दिए एक दो बार कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की। यही चीज़ अगर इंग्लिश में बोलेंगे ना तो लिखेंगे फोर्स इज
an external force is an external factor which change या चेंज अगर नहीं हो लिखोगे तो कम से कम इतना लिख दो एक लाइन में, एक के वर्ड में, विच हैज़ टेंडेंसी, ज़्यादा लिखे नहीं पड़ेगा, टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश में कोई याद नहीं करता है तो हम नहीं लिखते हैं, यही कौन याद करे, तो सब हिंदी में याद करता है, हिंदी में याद भी हो जाता है। जैसे पिछला चैप्टर जो पढ़ा है गति विराम, वो सभी याद हो गया होगा, गति पूछे तब भी याद है, विराम भी याद है, गति विराम सापेक्षिक एकदम याद है। ऐसा घोर पीस के पिला दिए हैं ना कि हमें लगता है कि तो नहीं 2-4 साल भूलेगा। गति विराम सापेक्षिक है, गति कितने प्रकार के, त्वरण क्या है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, सदिश राशि, अदिश राशि, तो हिंदी में रटा जाता है क्योंकि हिंदी हम लोग बोलते हैं। ये वाला थोड़ा सा मेहनत लगेगा तुम लोग को, पहले नंबर तो समझाना पड़ेगा कि हाँ देखो इंग्लिश, इसलिए पिछला चैप्टर में हम नहीं पढ़ाए थे, या कहो भूल गए बताने हम। अभी शुरू हुआ है, चलो भाई इंग्लिश में बोल देते हैं। फोर्स है, अब फोर्स मतलब मत पूछना क्या होता है, वो मालूम होना चाहिए, नहीं है तो फिर इंग्लिश पढ़ने बेकार है। फोर्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि बल है, क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अब एक्सटर्नल मतलब कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, बाहरी, बल एक बाहरी, और फैक्टर मतलब होता है कारक, बल एक बाहरी कारक है जो हैज़ टेंडेंसी मतलब जिसके पास टेंडेंसी होता है, विच हैज़ टेंडेंसी जिसके पास टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब ओकर लक्षण, उसका वही लक्षण ही है। जैसे मेरा लक्षण है पढ़ाने के, तुम लोग के टेंडेंसी है पढ़े के, और एगो टेंडेंसी है अब्सेंट होवे के, ठीक है। तो ये सब टेंडेंसी है, मतलब आपके अंदर एक गुण है। तो बल के अंदर वो टेंडेंसी होता है जिसके कारण विच हैज़ टेंडेंसी टू चेंज, क्या टेंडेंसी, क्या उसका आदत है, क्या लक्षण है, क्या उसका गुण है। और उसका आदत है या उसका एक गुण है, क्या गुण है कि चेंज कर देगा, चेंज करने की, किसको चेंज करने की, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था, किसकी अवस्था, एन ऑब्जेक्ट, यही तो हिंदी में बोले। फिर से एक एक वर्ड के बारे में खाली देखिएगा। हाँ बोलो, फोर्स मतलब, इज मतलब बल है, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब तो बल है बाहरी कारक, विच माने जो, हैज़ टेंडेंसी मतलब रखता है, हैज़ मतलब रखता है, टेंडेंसी कैसा टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब उसके पास लक्षण है, गुण है, कैसा गुण है, टू चेंज बदलने की, किसको बदलने की, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था को, किसकी अवस्था को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे यही तो बोले हिंदी में कि बल वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की, तब टेस्ट मतलब ये टेंडेंसी है, ठीक है। अब इसमें नहीं आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे बल के इफेक्ट, बल के प्रभाव। बल क्या क्या कर सकता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, बल के प्रभाव, रेड पेन से, बल के प्रभाव, इंग्लिश में इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बल क्या क्या कर सकता है, अपने सोचना है, बल क्या क्या कर सकता है, अपने दिमाग पे जोर डालोगे समझ में आ जाएगा, खुद पता चल जाएगा कि बल क्या क्या कर सकता है। बताइए बल के इफेक्ट क्या क्या, बल के अगर इफेक्ट देखल जाए ना, ज़्यादा अगर खींचातानी नहीं करें तो दो ही टेंडेंसी है। बल किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। अच्छा लिख लो, बल के इफेक्ट किसे बोले से नहीं होगा, बल के प्रभाव, हिंदी में, हिंदी में बल किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है, या फिर कहें कि बल किसी वस्तु के गति को बदल सकता है।
बल किसी वस्तु के गति को बदल सकता है। बल किसी वस्तु के गति को बदल सकता है, या बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन, बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन, इंग्लिश में अगर बोले तो इफेक्ट। यही चीज़ इंग्लिश में अगर बोलें तो फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज। फोर्स बदल सकता है किसको? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल किसी वस्तु की गति को बदल सकता है। किस तरह से बदल सकता है? दो तरह से ही वस्तु की गति को बदल सकता है, दो तरह से बदल सकता है। पहला, बल किसी वस्तु की गति को बदल सकता है। पहला ये हो सकता है कि रुके हुए वस्तु को गति में ला दे, रुके हुए को गति में ला दे। मतलब कह सकते हैं कि ये स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट मोशन। दूसरा, स्टॉप मोशन, वस्तु की गति को रोक भी सकता है। और इन तीनों के अलावा वो बीच में से अगर निकालें तो ना तो स्टार्ट करेगा और ना ही स्टॉप करेगा। तो कह सकते हैं कि स्टार्ट स्टॉप करे चाहे नहीं करे, लेकिन चेंज कर सकता है, चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन। मतलब इसमें ना तो गति बढ़ेगा, सॉरी, ना तो रुकेगा और ना ही स्टार्ट होगा, सिर्फ बदलेगा। इसमें स्टार्ट होगा और इसमें स्टॉप होगा। जैसे अगर कोई आदमी रुकल है और चलाना है, या कोई साइकिल रुकल है और उसको चलाना है, या कोई गाड़ी रुकल है चलाना है, तो धक्का मारे पड़ेगा, या फिर इंजन से स्टार्ट करना होगा, या फिर बिजली से स्टार्ट करना होगा। तो पढ़ेंगे कि वो भी बल है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, सभी पढ़ना है। तो सब फोर्स है। फोर्स मतलब यही तो पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं। फोर्स, बल क्या कर सकता है? किसी भी वस्तु में गति ला सकता है। हो सकता है पिछले बार तुम लोग को ऐसे पढ़ाया कि बल किसी विरामा अवस्था वाली वस्तु को गति में, ऐसे लिखा है, विराम वाली वस्तु को गति में ला सकता है। दूसरा फिर ऐसे बोले कि चलते हुए वस्तु को रोक सकता है। क्या लिखा है? कुछ है लिखा लो कल, और नहीं है तो छोड़ो, जो लिख रहा नहीं का वो लिखो, उतना पूछना जरूरी नहीं है। क्या लिखें कि बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कई तरह से, तीन तरीके से। पहला तरीका स्टार्ट मोशन, मतलब विरामावस्था वाली वस्तु को गति में ला देगा, या गतिशील वस्तु को रोक देगा, या तो अरे हाँ, ये दोनों के अलावा क्या है? सिर्फ गति में परिवर्तन लाएगा। मतलब पूरी तरह से रुकबो नहीं करेगा, या रुका हुआ वस्तु चलना भी नहीं शुरू होगा। उसमें क्या था? स्टार्ट मोशन के मतलब है कि यहाँ पर वस्तु रुकल था, एकदम स्टॉप है, और अब चलना शुरू हो गया। इसमें क्या है ना कि वस्तु चलते आ रहा था और यहाँ के एकदम स्टॉप हो गया। वहाँ रुकल था, चलना शुरू हुआ, इधर चलते आ रहा था, स्टॉप हो गया। इसमें क्या है कि चल रहा था, ठीक है, रुका नहीं, सिर्फ उसका गति चेंज हो गया, धीरे धीरे हो गया। हो सकता है कि धीरे धीरे चल रहा था और बढ़ गया। इसमें सिर्फ गति बदलेगा। मतलब मान लेते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड से कोई साइकिल लुढ़क रहा, कोई पीछे से धक्का मार दिया और उसका स्पीड हो गया कितना, 40 मीटर, या आगे से कोई रोक दिया तो उसका स्पीड हो गया 0 मीटर या 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। मतलब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि 20 मीटर प्रति सेकेंड से 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। मतलब खुद सोचो कि पीछे से कोई धक्का मारा होगा, तभी तो स्पीड बढ़ गया, और यहाँ स्पीड घट गया, यानी बोलो धक्का किधर से लगा होगा, आगे से। तो बल दोनों ही काम करता है, या तो गति को बढ़ा देता है या तो गति को। चेंज इन मोशन मतलब क्या है? चेंज के मतलब हो गया दो काम कर सकता है, इंक्रीज इन मोशन या इंक्रीज मोशन,
गति में बढ़ोतरी ला देगा, या डिक्रीजमेंट, या डिक्रीज इन मोशन, या डिक्रीज मोशन। इंक्रीज मतलब बढ़ा देगा, या बढ़ोतरी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा किसमें, गति में, या तो कमी आ जाएगा किसमें, तो या तो गति को बढ़ा देगा या तो गति को कम कर देगा। तो बल के ही पहला इफेक्ट हो गया, फोर्स कैन चेंज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिख लो इसको, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिख लीजिए कि बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है, और उसको 3 ब्रांच में तोड़िए। पहला लिखिए, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, सॉरी रोक नहीं सकता, वो क्या है, विरामावस्था वाली वस्तु को गति में ला सकता है। दूसरा क्या है, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। तीसरा क्या है, परिवर्तन ला सकता है, मतलब या तो गति को बढ़ा सकता है या तो गति को कम कर सकता है। इसको लिखिए, जो प्योर हिंदी वाले हैं वो जा हिंदी में लिखना कि बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। उसके बाद हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में ही यहाँ लिखिएगा कि विरामा अवस्था वाली वस्तु को गति में ला सकता है। विरामा यहाँ पर क्या लिखोगे, जो हिंदी में हो ध्यान से सुन के लिखना। तो हिंदी मीडियम देख के मत लिखो, यहाँ से सुन के लिखो, यहाँ देखो और सुन के लिखो कि क्या है, हिंदी में क्या लिखिएगा, विरामा अवस्था वाली वस्तु को गति में ला सकता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, चलती हुई वस्तु को। जो इंग्लिश मीडियम में हो तो हिंदी ऐसे समझ जाएंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। आप लोग हिंदी में ही लिखो, जो हिंदी मीडियम में, इसको क्या लिखेंगे, रोक सकता है चलती हुई वस्तु को। इसमें क्या बोलिएगा, गति में परिवर्तन ला सकता है। फिर 2 ब्रांच तोड़ के वहाँ क्या लिखोगे, गति को बढ़ा सकता है, और यहाँ क्या लिखोगे, गति को घटा सकता है। हिंदी वाला ज़्यादा समझे, ध्यान दो, लिख रहा है क्या समझ में आएगा रे, ढक्कन तय का बोलो तो वो क्या है, पहला नंबर क्या है, खड़ा हो और तू खाली पढ़ के बता दो, सिर्फ पढ़ो, आप बोलो क्या है। हाँ, MOTION, स्टार्ट MOTION। ये क्या है, स्टेप MATION, स्टेप MATION। ये क्या है, चेंज इन MOTION। बंधु कहाँ था तू इतना दिन तक, अब अभी भी आके वही कर रहा है, काहे इंग्लिश में लिख रहा है। तो हिंदी बोल रहे हैं ना, उसको हिंदी में क्या लिखना है, बोलो बाकी, अरे बाकी बोलो जिससे वो सुन के लिखेगा। बोलो हिंदी में वो क्या बोलेंगे, विरामा अवस्था वाली वस्तु को गति में ला सकता है। यहाँ क्या बोलेंगे, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है या गतिशील वस्तु को रोक सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे, गति में परिवर्तन ला सकता है। 2 ब्रांच तोड़कर क्या लिखेंगे, गति को बढ़ा सकता है या तो गति को कम कर सकता है। लिखो, ये तो इसलिए लिख दिए कि चलो फिर जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उसके लिए काम आ जाएगा। हो गया, बल क्या क्या कर सकता है, गति को स्टार्ट कर सकता है। बल क्या कर सकता है, रोक सकता है। बल क्या कर सकता है, गति में परिवर्तन ला सकता है। गति में परिवर्तन कैसे कैसे ला सकता है, या तो उसके गति को बढ़ा देगा
या तो, और कुछ लोग कहते हैं इसको इस तरह से भी कि दिशा में परिवर्तन ला देगा। तो दिशा में परिवर्तन मतलब आ गया, ठीक है। ये दोनों अगर बोले, ये दोनों मिलाकर अगर बोले, इन दोनों को मिलाकर बोले, चेंज इन मोशन का मतलब है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो चेंज के अलावा भी एक और इफेक्ट आप कह सकते हैं, एक और जोड़ सकते हो कि चेंज के अलावा अगर एक और जोड़िएगा तो यहीं से और बड़ा करके अगर चेंज के अलावा एक और जोड़ते हैं तो कह सकते थे कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सब को मिलाकर एक ही बात बोल रहे हैं कि पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, ये वाला, तीसरा इफेक्ट और ये वाला। अरे ये चारों मिला के अगर गौर से देखोगे ना तो फोर्स कैन चेंज मोशन ऑफ, ये चारों के अगर समेट के देखोगे तो एक ही काम हुआ। पहले बोले हैं क्या कि रुकल वस्तु को गति में कर दिया, दूसरे में क्या बोले चलती हुई वस्तु को रोक दिया, तीसरे में क्या बोले कि ना तो रोकवे किया और ना ही चलाना शुरू किया लेकिन गति को चेंज कर दिया। मतलब गति या तो कम कर दिया या तो गति बढ़ा दिया। इन दोनों के अलावा, तीनों के अलावा एक काम और भी बल कर सकता है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब हिंदी में, हिंदी वाला इसको क्या लिखोगे, गति के दिशा में परिवर्तन ला सकता है, गति के दिशा में परिवर्तन ला। अरे उसको वहां से नहीं दिखता होगा, दिखाई देता है? आगे आके बैठो, आगे आके बैठो, बैठो आगे आके। पीछे मतलब वैसे थोड़ा बोले हैं कि छुप के बैठ जाओ। गति के दिशा में, पीछे ऐसा जगह बैठो जहाँ बोर्ड दिखाई दे। गति के दिशा में परिवर्तन ला सकता है, इसको क्या बोलेंगे, गति के दिशा में परिवर्तन। दिशा मतलब, अरे सिंपल सी बात है, जितना स्पीड से आप इधर जा रहे थे तुरंत एकदम ऐसा से फोर्स लगा कि आपका गति इधर मुड़ गया तो हो गया दिशा में परिवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर गाड़ी रुका हुआ है और कोई धक्का मारे तो एकाएक चलना शुरू हो जाएगा। किसके कारण चलना शुरू हो गया? गाड़ी रुकल था, हम धक्का मारे और एकाएक चलना शुरू हो गया। रुका हुआ था 10 आदमी मिलकर धक्का मारे और एकाएक चलना शुरू हो गया। रुकल था, धक्का मारे, चलना। तो हम बोलेंगे क्या कि गाड़ी रुकी हुई थी, अब बल लगाने के कारण हो, ये पहला इफेक्ट। दूसरा क्या है, अगर उधर से गाड़ी कोई लुढ़क गया, छोटा मोटा गाड़ी, ब्रेक नहीं लग रहा है, लुढ़कौआ है, तो कौची करेंगे, ब्रेक लगी न रहा है तो 3-4 आदमी मिलके, अरे ईटा भी हो जाने काम करेगा, वो भी हो सकता है कि फालने फूलने पर 3-4 आदमी मिलके उसको, तो बल क्या कर रहा है यहाँ पे, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। मतलब बल के 2 काम तो साफ साफ हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई, अगर रुकल है तो लात मारो तो चलना शुरू हो जाएगा, और अगर चलते हुए आ रहा है कस के धर लो तो रुक जाएगा। और दोनों उदाहरण आप देख सकते हैं क्रिकेट में, दोनों की चारों के चारों उदाहरण क्रिकेट में मिलता है। बॉल रुकल है, हाथ में लिए और कस के फेंक दिए, यानी कि रुके हुए बॉल को फेंकें बल लगा के, तो उसमें क्या आ गया, स्टार्ट मोशन। और उधर से बॉल आ रहा है कस के धर लिए तो वो रुक गया, वो किसका उदाहरण है, स्टॉप मोशन। कभी कभी ये भी होता है कि चेंज इन मोशन, मतलब या तो गति को बढ़ा देते हैं या तो गति को, ये क्रिकेट में जल्दी नहीं मिलता है, क्रिकेट में नहीं मिलता है, फुटबॉल में मिलता है, या साइकिल चलाते वक्त फुटबॉल में मिलता है। जैसे एक आदमी फुटबॉल मारा, फुटबॉल धीरे धीरे जा रहा, दूसरा आदमी और कस के मार दिया, तो जब धीरे धीरे जा रहा था वो और बाएं में गोलकीपर के पास गया, गोल। या फिर मान लो कि जा रहा था ऐसे बड़ी स्पीड में, अब बीच में आके कोई ऐसा से मार दिया ना कि उसका डायरेक्शन है चेंज हो गया। यहाँ नहीं लिखा है, देखो तो, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बल ये वाला भी काम कर सकता है। कौन से काम है, गति के दिशा में परिवर्तन
फुटबॉल के खिलाड़ी यही करता है, एक तरफ से गेंद जा रहा था, दूसरा तरफ इन्हें से मार दिया। अब फुटबॉल इन्हें नहीं जाके फुटबॉल इन्हें घुर जाएगा, उन्हें जा रहा था, फिर उधर से मारा, हो सकता है उधर चले जाए। तो बल गति की दिशा में परिवर्तन भी ला सकता है। बल अगर दिशा में नहीं परिवर्तन ला पाया तो कम से कम उसके गति को बढ़ा देगा, या गति को, जैसे बॉल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाने दो। जैसे धीरे धीरे फुटबॉल जा रहा था, पीछे से कोई आया और ज़ोर से मार दिया तो और स्पीड में चल जाएगा। या मान लो उधरे जा रहा था लेकिन कोई ऐसा से टच कर दिया ना कि ओकर स्पीड तो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी। तो बल के 4 इफेक्ट है और चारों के चारों समेट के हम एगो में लिख दिए हैं कि फोर्स कैन चेंज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिख लो इसको, हिंदी में तो लिखा ये देंगे, लिखा दें कि लिख लेगा। बल के 4 प्रभाव है, बोलो। पहला मतलब एक ही प्रभाव के 4 गो में हम तोड़ दिए। बल क्या कर सकता है? वस्तु के गति में परिवर्तन। बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। कैसे कैसे? विरामा अवस्था वाली वस्तु को चलाकर या चला सकता है। दूसरा नंबर, गतिशील वस्तु को रोक सकता है। तीसरा नंबर, गति में परिवर्तन ला सकता है, अर्थात गति को बढ़ा सकता है या तो गति को, उसके बाद फिर गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। 4 गो हो गया, यही 4 गो लिखल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर, बल किसी वस्तु के आकार एवं आकार ही बोलो ना, आकार एवं अवस्था। बल किसी वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। इंग्लिश में देख के बोलो क्या लिखे हो। चलो होगा कि आकार अवस्था में परिवर्तन। पहला इफेक्ट तो ये है कि बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन। इसके ऊपर इतना काहे बोले? अरे बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन कितने तरह से, कैसे कैसे? विरामावस्था वाली वस्तु को चला सकता है, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, गति में परिवर्तन ला सकता है, मतलब गति को बढ़ाकर या गति को। चौथा इफेक्ट, इतना बल का गति से संबंध इतना काहे दिखा रहे? क्योंकि चैप्टरवे के नाम है बल एवं न्यूटन के गति के नियम, इसलिए उतना गति के ऊपर बोले। इसका दूसरा प्रभाव क्या है ना कि बल किसी वस्तु के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। मतलब अगर इंग्लिश में बोले कि दूसरा चैप्टर में तो खैर भूल गए, इंग्लिश बोल ही रहे थे बार बार। फोर्स कैन चेंज, force can change size and state of an object। हिंदी में तो बोलिए दिए। फोर्स मतलब बल, कैन माने सकना या सकता। फोर्स सकता है, क्या सकता है? बदल सकता है। चेंज माने बदलना, फोर्स बदल सकता है। किसको? साइज को, या तो अवस्था को। किसके साइज या किसके अवस्था को? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही तो हिंदी में बोले, फिर से बोलते हैं। बल किसी वस्तु के आकार या अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के आकार या अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। बल के प्रभाव खत्म। बल क्या है वो भी बता दिए। बल क्या है? बल वह बाहरी भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की। बल के इफेक्ट बता दिए। अब आता है बल कितने प्रकार के।
बल कई प्रकार के, बल को कितने हिस्से में बांटा गया है? तो बल दो प्रकार के, कौन कौन? कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। लिख लो, फोर्स दो हिस्सा में बटेगा, एगो कॉन्टेक्ट फोर्स, एगो हिंदी में अगर बोले तो, अगर हिंदी में पूछें कि कॉन्टेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स संपर्क बल, और दूसरा असंपर्क बल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बल को दो हिस्सा में बांटल गया, एगो कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं संपर्क बल। संपर्क बल आधा म है वो, और नॉन कॉन्टेक्ट को बोलते हैं असंपर्क बल। अच्छा, नॉन कॉन्टेक्ट को एक और नाम दिया जाता है जो तुम लोग नहीं समझोगे, 11th या 12th से ज़्यादा समझ में आएगा। इसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। ये ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब आप 12th में चल जाइएगा। फील्ड फोर्स, या कम से कम 11th में जाओगे तो 3 तरह के फील्ड फोर्स मिलेगा। जैसे फील्ड फोर्स भी 3 तरह के फील्ड होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, लिखते जाइएगा। एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लिखो ना। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 तरह का फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये तीनों के तीनों कैसन फोर्स है? असंपर्क बल। बाकी संपर्क के बारे में धीरे धीरे देखते रहेंगे। आज यहीं तक, इसके आगे कर किताब। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिकल विद्युतीय बल, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। इसे कल पढ़ाएंगे तो बोल देंगे।